हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए इस वीडियो में आज हम 125 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये हमारा पार्ट वैसे 3 रहेगा और मॉडल पेपर 2 है। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने आंसर राइट हो। और ये वीडियो आपके लिए टीजीटी पीजीटी आर प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी वीडियो, ठीक है। तो चलिए, ये क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसने कहा कि कला अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति है। तो ये किसने कहा, ये क्रोचे ने कहा था। चित्रकार दसवंत यानी कि दसवंत जो हैं ये किस मुगल शासक के समय में समृद्ध थे, यानी कि दसवंत जो है किसके शासनकाल में ये चित्रकार रहे हैं। तो ये अकबर के शासनकाल में रहे हैं। अकबर के साथ साथ और इनके शासनकाल में कौन कौन से कलाकार रहे हैं आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। दसवंत हैं, वसावन है, केशवलाल हैं, मुकुंद हैं, मधु हैं, जगन्नाथ हैं। जगन्नाथ जो हैं ये शाहजहाँ काल में भी रहे हैं, इन्होंने कार्य किया और अकबर के शासनकाल में भी किया है। तारानाथ हैं, सावलदास हैं, महेश हैं, खेमकरण हैं, हरवंश हैं, राम हैं, माधव इत्यादि। लेकिन ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो दसवंत, बसावन, जगन्नाथ, सावलदास से पूछा जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है जितने भी आर्टिस्ट मैंने बताए हैं ये सारे अकबर के शासनकाल के ही हैं। अब क्या है कि परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है। नहीं कौन सा है, ये अमूर्त नहीं है। फ्रेस्को सैको पद्धति से चित्र कहाँ बनाए गए हैं, तो ये अजंता में बनाए गए। और फ्रेस्को ब्यूनो के लिए आपको जयपुर पे जाना है, ठीक है। फ्रेस्को ब्यूनो पे आपको जयपुर पे जाना है और फ्रेस्को पे आपको अजंता पे जाना है। क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्रेस्को ब्यूनो पद्धति से चित्र कहाँ बनाए गए हैं, तो जयपुर में बनाए गए हैं। ये गीली सतह पर चित्र कहाँ बनाए गए हैं, जयपुर में बनाए गए हैं। और फ्रेस्को सैको ये सूखी सतह पर चित्र कहाँ बनाए, अजंता में बनाए गए हैं। ये दोनों ही मैंने आपके क्लियर कर दिए। आप लोगों को बहुत अच्छे से इनको रेडी करना है, ठीक है, भूलना नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, यहाँ पे क्या पूछा है, मुख्यालय कहाँ है, तो आपको नई दिल्ली याद रखना है। अगर यहीं पे ये पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कहाँ हुई थी या विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो 1861 में हुई थी, ठीक है। और इसके पिता, इसके जनक किसको कहा जाता है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को इसके पिता कहा जाता है। और इसके जो वर्तमान में महानिदेशक हैं वो कौन हैंगे, वो कौन है आप लोगों को याद रखना है, विद्यापति जी हैं, ठीक है। विद्यापति जी इसके महानिदेशक है, किसके, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के। भारत भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया था, तो ये चार्ल्स कोरिया ने किया था। देखिए भारत भवन जो है, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, भारत भवन जो है ये हमारा भोपाल में है, ठीक है। और इसकी स्थापना जो हुई थी, भारत भवन की स्थापना पूछी जाए तो 1982 आपको याद रखना है, ठीक है। और कहा जाता है ये, अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत भवन कौन सी पहाड़ियों में है, तो श्यामला पहाड़ियों पर स्थित है। और इसके वास्तुकार कौन है, चार्ल्स कोरिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। टेलीविजन की स्क्रीन का अनुपात निम्न में से कौन सा है, तो 4:3 इसका अनुपात है। वी कुंजमणि कौन है, तो ये हमारे बांसुरी वादक हैं, ठीक है। एस बालचंद्रन किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये बीड़ा के लिए प्रसिद्ध हैं। कोलाज क्या होता है, जो टुकड़ों के संयोजन से बनाया जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कोलाज बोलते हैं। यानी यहाँ पे लिख दिया है टुकड़ों का संयोजन, पूछे ऑप्शन में हो ये कागज की कतरन बात एक ही है, तो आपको डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है, तो चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है, ली कार्बूजियर हमारे चंडीगढ़ के वास्तुकार हैं, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और ये पूछ लिया जाए कि चंडीगढ़ का वास्तुकार का संबंध किससे है, तो नेकचंद्र सैनी से है, ठीक है। न्यूज़पेपर बंगाल गजट की संस्थापक कौन है, जेम्स ऑगस्ट हिक्की। इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1780 में हुआ था, आपको याद रखना है। अब क्या है कि एक घन के सामने से अवलोकन करने पर उसके कितने आम या कितने पास दिखाई देते हैं, तो घन हमारा कैसा होता है, कुछ इस टाइप का घन होता है। इसमें हमारी कितनी सतह दिखाई दे रही है, 1 2 3, कितनी सतह दिखाई देती हैं, 3। तो हमारी कितनी सतह हैं, ये 3 सतह दिखाई देती हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। चौकपूर्णा यानी कि ये पूछा जा रहा है कि चौकपूर्णा ये क्या है, तो ये एक लोक कला है और ये कहाँ की है, ये हमारे उत्तर प्रदेश की है। जिस तरीके से चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश की है, उसी प्रकार बंगाल की जो लोक कला है वो है अल्पना, ठीक है। चलिए मैं बोल देती हूँ, आप लोग नोट डाउन करते चलिए। उसी प्रकार बंगाल की है अल्पना, महाराष्ट्र की है रंगोली, राजस्थान की है मारना, गुजरात की है सातिया, बिहार में है अपहन और गढ़वाल में आपना लोक। अब पूछ लिया जाए कि गढ़वाल की लोक कला कौन सी है, तो आपना लोक कला है। बंगाल की लोक कला क्या है, अल्पना, ठीक है। बिहार की क्या है, अपहन,
गुजरात की क्या है, साथिया। ठीक है, तो आप लोगों को सभी याद रखना है ये। ठीक है, चलिए, किस सॉफ्टवेयर द्वारा आप डिजिटल ढंग से रंगाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है कि रंगाई कर सकते हैं, तो एडोब फोटोशॉप द्वारा हम रंगाई कर सकते हैं। और जो एडोब फोटोशॉप है, इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो इमेज एडिटिंग में किया जाता है। ठीक है, एडोब फोटोशॉप का जो यूज़ किया जाता है वो इमेज एडिटिंग में किया जाता है, आप लोगों को याद रखना है। व्यूहू, व्यूहू कहाँ का है, तो व्यूहू से आपको बहु याद रखना है, और बहु सबकी क्या होती है, ऑसम होती है। ठीक है, तो आपको असम याद रखना है। ट्रम्प ऑफ फ्लेवर किसकी है ये DP राय चौधरी की, बहुत अच्छा इनका आर्ट वर्क है, देवी प्रसाद राय चौधरी। ठीक है, चलिए, निम्नांकित ग्रंथों को लेखकों के साथ, यानी कि कौन सा ग्रंथ किसका है ये बताना है। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, चलिए कुछ लोगों को देखिए बहुत इजी होते हैं ये, कि जयदेव, जयदेव किसका है, गीत गोविंद का है। ठीक है, तो हमें पहले का तीसरा देखना है, पहले का तीसरा हमारा 2 में है। ठीक है, चलिए, ये होगा, ये होगा। वात्स्यायन का कामसूत्र, वात्स्यायन का कामसूत्र भी बहुत फेमस है और सभी को पता है, तो वात्स्यायन का कामसूत्र यानी कि सी का पहला। अब हमारा सी का पहले भी है। ठीक है, चलिए, नग्नजीत का क्या है, नग्नजीत का चित्रसूत्र, तो पहले का 4th वाला किस में आया है, तो देखिए एक हमारा नग्नजीत का क्या है, चित्रसूत्र, ये पहले का चौथा किस में है, ये यानी कि सी वाला हो जाएगा। जयदेव किसका है, गीत गोविंद का है। वात्स्यायन का कामसूत्र है। ब्राह्मण का बृहत संहिता है। ठीक है, भारत में कभी कभी हमारा ऐसा होता है, ये ऑप्शन बहुत ईजी होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ऑप्शन जो है बहुत दे देते हैं ऐसे कि हमें चारों ही मैच करने पड़ते हैं। अगर हमारा एक से भी हो जाता है तो हमारे चारों ही सही हो जाते हैं, ईजी भी होते हैं, कभी कभी हमें अपना थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है। अब क्या है हमारा कि भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, उत्तर से दक्षिण आपको याद रखना है स्मारकों का, तो सबसे पहले मार्तांड हो जाएगा, फिर संघोल, फिर भीमबेटका, फिर जक्केपेट। अगर यहीं दक्षिण से उत्तर की ओर दे दिया जाए, या यहीं पे दे दिया जाए कि भारत में विपरीत स्मारकों का सही क्रम, तो आपको सबसे पहले जक्केपेट, फिर भीमबेटका, फिर संघोल, फिर मार्तांड, ऐसे करके लगाने हैं। ठीक है, चलिए, अब ये बुद्ध का जन्म हमारा कहाँ हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। पहले का चौथा हमें ध्यान रखना है, कहाँ पहले का चौथा किसमें है, 1 में ही है, तो हमारा सी वाला राइट हो जाएगा। महापरिनिर्वाण कुशीनगर में, धर्मचक्र परिवर्तन ऋषिपत्तन में, और महानिष्क्रमण कपिलवस्तु में। ठीक है, चलिए, रानी सिपानी का रौजा कहाँ है, तो देखिए कहीं कहीं आपको अहमदनगर मिलेगा, कहीं कहीं अहमदाबाद, लेकिन इसका आंसर जो है अहमदाबाद है। ठीक है, और ये जो बनवाया गया था ये 1514 में बनवाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अब है क्या है कि चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये खजुराहो में है। और खजुराहो किसके शासन, मतलब खजुराहो में जो मंदिर है किसके शासनकाल में बनाया गया था, तो चंदेल शासकों द्वारा। अब यही पूछ लिया जाए कि खजुराहो किससे संबंधित है, शासक दे दिया जाए, राष्ट्रकूट दे दिया जाए, और चंदेल आपको दे दिया जाए, गुप्त दे दी जाए, कुशाल दे दिया जाए, तो आपको चंदेल याद रखना है। ठीक है, द ग्रेट ऑफ स्फिंक्स ऑफ गीजा, ये कहाँ है, ये हमारी मिस्र में। मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो भी लेके आ रही हूँ, अगर आप शॉर्ट वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। क्या है, उससे आपके काफ़ी कम टाइम में काफ़ी क्वेश्चन भी आपके क्लियर होंगे, और कुछ लोग आप लोग मूर्ति नहीं देख पाते हैं तो मूर्ति वगैरह भी देख पाएंगे। ठीक है, कौन सी किसकी मूर्ति है, क्या वर्क है उसका। अपने ब्लू पीरियड के लिए अब ये पूछ लिया जाए कि ब्लू पीरियड किससे संबंधित है, तो ये पिकासो से संबंधित है। अब लेकिन यहाँ पे पिकासो का जो ब्लू पीरियड है उसका काल पूछा है, तो वो क्या हो जाएगा 1901 से 1904। ठीक है, इनका क्या है, ये ब्लू पीरियड है। ठीक है, मैं चलिए सबके बताती हूँ। 1901 से 1904 तक ये क्या है, ये इनका ब्लू पीरियड है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ये इनका क्या है, ये इनका 1901 से 1904 तक इनका ब्लू पीरियड है। और 1904 से 1906 तक इनका क्या है, इनका रोज़ पीरियड है। ठीक है, 1901 से 1904 तक पिंक पीरियड, ब्लू पीरियड, सॉरी, 1 से 4 तक क्या है, इनका रोज़ पीरियड है। देखिए 1 मिनट, मैं खुद ही कंफ्यूज हो रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। 1901 से इनका क्या है, ब्लू पीरियड है। ठीक है, 1901 से 4 तक इनका ब्लू पीरियड है। 1904 से 1906 तक इनका रोज़ पीरियड है। ठीक है, अब इनका अफ्रीकन है, वो क्या है, वो है इनका 1907 से 1909 तक इनका क्या है, अफ्रीकन पूछ लिया जाए कि अफ्रीकन इन्फ्लुएंस्ड पीरियड किससे संबंधित है, तो ये भी पिकासो से है, और इसका समय क्या है 1907 से 1909 के बीच में है। अब पूछ लिया जाए कि एनालिटिक्स क्यूबिज्म, अब हमें पता है क्यूबिज्म के हमारे पिकासो कलाकार हैं, तो एनालिटिक्स क्यूबिज्म का जो टाइम पीरियड है वो क्या है 1909 से 1912 याद रखना है, 1909
1912 याद रखना है, 1909 से 1912 आप लोगों को याद रखना है। और एक इनका और है क्रिस्टल पीरियड ऑफ सिंथेटिक क्यूबिज्म, ठीक है। तो देखिए क्यूबिज्म दोनों में आ गया है, तो हम लोग क्यूबिज्म तो पहचान ही लेंगे, लेकिन इसका समय क्या है 1912 से 1919 तक, ठीक है। देखिए कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, दिमाग में आता है तो आपको बताती हूँ। देखिए मैं फिर से बताती हूँ जिस तरीके से मैंने याद करा। सबसे पहले ब्लू पीरियड। ब्लू पीरियड क्या है 1901 से 1904 तक। ब्लू पीरियड के बाद क्या है रोज़ पीरियड। रोज़ पीरियड का टाइम क्या है 1904 से 1906 तक। अफ्रीकन का हमारा टाइम क्या है 7 से 9 तक, 1907 से 1909 तक। एनालिटिक्स क्यूबिज्म 1909 से 1912 तक। अब 1912 से 1919 का कौन सा था क्रिस्टल पीरियड, ठीक है, आपको याद रखना। और जो पिकासो हैं ये हमारे घनवाद के कलाकार हैं, कहा जाता है इन्होंने ये यथार्थवाद से भी संबंधित, इन्होंने यथार्थवाद में भी काम किया है। अब क्या है एडगर देगा वुमेन ड्राइंग हर सेल्फ। वुमेन हर ड्राइंग सेल्फ किसकी है, ये एडगर देगा की है, लेकिन इसमें क्या पूछा, इसमें उन्होंने तकनीक पूछी है, माध्यम पूछा है, तो ये हैचिंग में बनाई गई है। अब जो है देगा का जन्म है 1834 में इनका जन्म हुआ था। 1834 में इनका जन्म हुआ था, वो कहाँ हुआ था फ्रेंच में हुआ था, और 1917 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। ये चित्रकार और मूर्तिकार के रूप में फेमस है। इनका देखिए एक मेल न्यूड, इनका मेल, मैं इनकी कुछ मूर्ति से बताती हूँ जो बहुत ज़्यादा फेमस है। एक इनका मेल न्यूड है, द वैलेली फैमिली है, ठीक है। और इनका एक वैले रिहर्सल है, डांसिंग क्लास है, रिहर्सल ऑन स्टेज। ये 3-4 जो हैं ये इनके बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्या है कि इंग्लैंड की जल चित्रण शैली के जनक किसे कहा जाता है, पॉल सैंड बाय को। पॉल सैंड बाय का जन्म कब हुआ था 1731 में हुआ था, ठीक है। और 1809 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और कहा जाता है ये मानचित्र के निर्माणकर्ता हैं। मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है, तो पॉल सैंड बाय ही हैं, ठीक है। चलिए अब क्या है कि हेनरी मूर प्रभावित थे, तो माया एज़टेक स्कल्पचर से ये प्रभावित थे। हेनरी मूर का जन्म कब हुआ था 1893 में इनका जन्म हुआ था। 1893 में इनका जन्म हुआ था और 1986 में इनकी मृत्यु हुई थी। आप लोगों को याद रखना इनके हेनरी मूर के 2 चित्र हैं बहुत ज़्यादा फेमस है, न्यूक्लियर एनर्जी, किंग एंड क्वीन। इनका बहुत फेमस आर्ट वर्क है और ये कहा जाते हैं ये मूर्तिकार, चित्रकार और पेंटर, ये तीनों के रूप में ही फेमस है। और ये इनका जन्म जो होता है इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है, आप लोगों को याद रखना। अब क्या है, अब यही कथन वाले आ गए मैचिंग। तो स्लीपिंग बिजनेस द ग्रिसिज किसकी है, ये पीटर पाल रोवेंस की है। पहले का चौथा, तो पहले का चौथा हमारे एक में ही है, तो ये हमारा हो जाएगा। स्लीपिंग वीनस किसकी है, तो ये टिसियन की है। ट्रिब्यूट मनी किसकी है, ये मैसेच्यू की। लास्ट जजमेंट किसकी है, ये माइकल एंजेलो की है, ठीक है। चलिए कौन सी प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार थी, तो वो मैरी कैसेट थी, ठीक है। प्रभाववाद के जो कलाकार हैं माने, मोने, सिसली देगा, ये फेमस आर्टिस्ट हैं प्रभाववाद के। अगर आपने प्रभाववाद वाली वीडियो नहीं देखी तो आप लोग प्लेलिस्ट में देखिएगा, वेस्टर्न आर्ट के नाम से प्लेलिस्ट है। हेनरी माथिस किस कला आंदोलन से संबंधित है, तो हेनरी माथिस जो है ये हमारे किससे संबंधित है, ये फापवादी कलाकार हैं, ठीक है। इनका हरी पट्टी बहुत अच्छा इनका फेमस आर्ट वर्क है। लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाया, तो ये टंडन ने बनाए हैं, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। यूजीन द फाइटिंग टेम्परेरी, देखिए कुछ लोग इसका आंसर जो है टंडर मानते हैं, कुछ लोग जो है दिलाकरा मानते हैं, तो इसका टंडर आंसर राइट है और दिलाकरा गलत है, ठीक है। फ्रेंच मार्क ये किसका है, फ्रेंच मार्क किससे जुड़े थे, तो ये हमारे किससे जुड़े थे, ये हमारे अभिव्यंजनावाद से जुड़े थे, ठीक है। अभिव्यंजनावाद का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था, आप लोगों को ये भी याद रखना है। प्रसिद्ध चित्र ग्वार्निका किसकी है, तो ये पिकासो की है, ठीक है। पिकासो की बहुत फेमस है ग्वार्निका, 1937 में बनाई गई थी, ये 1937 में बनाई गई थी। अब पिकासो के जन्म की बात की जाए तो 1881 में इनका जन्म हुआ था और 1973 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। और ये घनवादी कलाकार हैं। पिकासो और ब्रॉक जो हैं ये फेमस घनवादी कलाकार हैं। द थिंकर किसकी है, ये रूदिन की मूर्ति है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ऑयल पेंटिंग तकनीक किसने प्रारंभ की थी, तो देखिए यहाँ पे वेस्टर्न आर्टिस्ट का नाम दिया है ना, तो वेस्टर्न आर्टिस्ट में से किसका नाम हो जाएगा, जॉन वॉन आर्क, और इंडियन में किसको हो जाएगा, अविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अविंद्रनाथ टैगोर और पॉल सैंड बाय, दोनों में से ऑप्शन में एक ही को मिलेगा, तो आप लोगों को एक पे करना है। मतलब शास्त्रीयवादी चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया, किस शैली को दिया, तो ग्रीक शैली को दिया, यानी कि सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 1940 से 50 के दशक के अमेरिकी अमूर्त घन अभिव्यंजनावादी के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार कौन है, तो देखिए आपको कैसे याद रखना है, आपको क्या याद रखना है कि अमूर्त अभिव्यंजनावादी कलाकार कौन है, जैक्सन पॉलॉक हो जाएंगे। लेकिन इसका टाइम पीरियड पूछा जाए तो 1940 से 1950 तक, ठीक है।
मानवतावाद किसकी कुंजी है? तो कुछ लोग इसका यथार्थवाद मानते हैं, जो कि गलत है। इसका आंसर हमारा पुनरुत्थानवाद होगा। वाइजेंटाइन कला का समय क्या है? तो 4वीं से 15वीं शताब्दी इसका समय पीरियड हो जाएगा, ठीक है। और वाइजेंटाइन कला को ही मसीही कला कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी की गई है। रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी कहाँ की गई है? वाइजेंटाइन कला में ही की गई है। टुकड़ों से आपको वाइजेंटाइन याद रखना है और रंगीन कांच की खिड़की से आपको गॉथिक याद रखना है, ठीक है। पार्थेनॉन कहाँ स्थित है? तो ये एथेंस में स्थित है। माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति कहाँ है? तो ये फ्लोरेंस इटली में सुरक्षित है। अगर आपने डेविड की मूर्ति वाला वीडियो नहीं देखा है शॉर्ट, तो आप लोग देख सकते हैं। उसमें सारी डेविड की मूर्ति कहाँ है, कहाँ नहीं है, किस सन में लगे, सब दे रखा है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं। स्कूल ऑफ एथेंस किसका चित्र है? तो ये राफेल का चित्र है। और इनका एक ड्रीम ट्रीज है इनका, ठीक है। माने का चित्र ओलंपिया। देखिए सबसे पहले क्या देखना, ओलंपिया किसका चित्र है? तो माने का चित्र है। अब क्या है, माने के चित्र में ओलंपिया में जो लेटी हुई आकृति है, ये स्त्री है, वो किसकी है? कुछ लोग इसको लेटी हुई आप लोग नहीं समझ पाएंगे, तो वो वैश्य की आकृति है, ठीक है। और माने हमारे किस बात के कलाकार हैं? तो ये हमारे प्रभाववादी कलाकार हैं, ठीक है। आप लोगों को यह भी याद रखना है। लास्ट सपर किसका चित्र है? तो लियोनार्डो दा विंसी का है। और उसमें ही इंडियन आर्टिस्ट में किसने बनाया? ये हमारे राजा ने भी बनाया, विनोद बिहारी मुखर्जी ने भी बनाया है, और एम.एफ. हुसैन ने भी बनाया। आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही करना है, ठीक है। गॉथिक कला मुख्यतः क्या है? तो ये स्थापत्य कला के लिए जानी जाती है। कहा जाता है ये लंबी लंबी दीवारों के लिए भी काफ़ी फेमस है। रूओ का गिरजाघर। रूओ का गिरजाघर किसका चित्र है? तो ये क्लोद मोने का चित्र है, रूओ का गिरजाघर। सही कालक्रम अनुसार चित्रित कीजिए। तो घिवर्टी सबसे पहले हो जाएंगे। घिवर्टी का जन्म कब हुआ था? 1378 से 1378 में 1455 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब क्या है, वेरेच्चियो का जन्म कब हुआ था? तो 1435 में इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु कहाँ हुई थी? 1488 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब हमारे कौन हो जाएंगे? लियोनार्डो दा विंसी। 1452 में इनका जन्म हुआ था, और 1519 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब हमारे कौन बचे? माइकल एंजेलो को हम ऊपर लिख देते हैं। 1475 या 1474 मिलेगा आपको। 1475 में इनका जन्म हुआ था, और 1564 में इनकी मृत्यु हुई थी। आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए, नाइट डेथ एंड द डेविल किसकी कृति है? अल्बर्ट ड्यूटर की कृति है, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादी कौन है? तो मैक्स ऑर्थोडिक्स, लियोनेल फिंगर, जॉर्ज ग्रॉस, ठीक है। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट किसकी पुस्तक है? ये हमारे प्रोफेसर कलिंगबुट की पुस्तक है। आप लोगों को याद रखना है। रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? ये सबसे पहले ये और देखिए, रस सिद्धांत को सबसे पहले किसको जाता है? भरत मुनि को। अब भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। 8 ही स्थायी भाव है। अब पूछ लिया जाए कि नाट्यशास्त्र की रचना किस सदी की है? तो प्रथम पहली शताब्दी ईसा पूर्व की गई है, ठीक है। सबसे पहले रस पद्य को परिभाषित किसने किया था? तो भरत मुनि ने किया था, ठीक है। और रस का अर्थ क्या है? दर्शक के मन में आनंद की अभिव्यक्ति है। स्थायी भाव हमारे कितने होते हैंगे? 33 होते हैं। सात्विक कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। चलिए, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक पूछा है, तब भी आपको भरत मुनि लगाना है। रेखावली ग्रंथ किसने लिखा? रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। 6 वृद्धि पर चर्चा करने वाली कलाकृति का नाम क्या है? तो कुछ लोग यहाँ नाट्यशास्त्र मानते हैं, जो कि गलत है। इसका चित्रसूत हो जाएगा, ठीक है। आप किन 2 रंगों को मिलाकर काला रंग बनाएंगे? तो कत्थई नीला बनाएंगे। वर्ण क्या है? वर्ण का प्रकाश का गुण है वर्ण। और रंग हमारे कितने होते हैं? रंग हमारे कितने होते हैं? 3 हमारे प्राथमिक रंग होते हैं, 3 हमारे द्वितीयक रंग होते हैं, ठीक है। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? लाल, पीला, नीला। और द्वितीय रंग कौन से होते हैं? जो प्राथमिक रंग के हेल्प से यह मिलाकर बनाए जाते हैं, हरा, बैंगनी, नारंगी, ठीक है। एक आकृतिक किनारे को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्म रेखा, ठीक है। ब्रह्म रेखा कहा जाता है। इम्पेस्टो टेक्निक इनमें से किस माध्यम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो पानी के रंगों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। और इम्पेस्टो के जनक भी किसको कहा जाता है? इम्पेस्टो तकनीक का आरंभ मतलब किसने किया था? तो जॉन ब्रैडबाय ने किया था। और इन्होंने ही और जल रंग चित्रकला किसने किया था? पॉल सैंडवाय ने, ठीक है। तो आपको क्या रखना है? इम्पेस्टो तकनीक का प्रारंभ किसने किया था? जॉन ब्रैडबाय ने। और जल रंग का चित्रण का प्रारंभ किसने किया था? पॉल सैंडवाय ने। थोड़ा सेम है, इसलिए मैंने दोनों आप लोगों को एक साथ बताया, क्योंकि कभी कभी मैं भी कन्फ्यूज हो जाती हूँ, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जलियांवाला बाग
जलियांवाला बाग किसका है ये, तो प्राणनाथ मांगो का है ये। अब हमारे ये मैचिंग आ गए हैं। तो सालारगंज संग्रहालय हमारा क्या है, ये हैदराबाद में है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम हमारा मुंबई में है। इंडियन म्यूजियम हमारा कोलकाता में है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में है। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम इतना ही, और जो रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसमें से आपके कितने आंसर राइट हुए, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलिए, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।